प्रणाम सुंदर साथ जी। हम अभी राम जन्मभूमि के अंतर्गत और पूरा जहाँ पे राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, यहाँ पर पूज्य गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज और पूज्य गुरुजी श्री श्यामानंद जी महाराज जी के साथ में इस स्थान पर पहुँच चुके हैं। आप दर्शन कर सकते हैं पूज्य दोनों गुरुजी का। हम लोग इस समय जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, वहाँ से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से सीधा हम लोग अपने Take the next left onto परिक्रमा मार्ग। संतों के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ जा रहे हैं, मणि पर्वत की ओर जा रहे हैं। हम लोग तीर्थ नगरी अयोध्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और कल श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जो सुंदर नया मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और यहाँ भारत के विभिन्न मठ मंदिरों से संत गुरुजन पधारे हुए हैं। ये उनके आवास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पुलिस सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे में यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और यहाँ बड़े बड़े संत जो सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में काम करते हैं, वे सभी आमंत्रित हैं और यहाँ पर आकर के अपने अपने शिविर में ठहरे हुए हैं। ठहरने की भी सुंदर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर पलंग इत्यादि लगे हुए हैं, ओढ़ने बिछाने की सारी व्यवस्था है। इसके साथ ही जगह जगह भोजन की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जगह जगह रामलीला के नृत्य नाटक इत्यादि भी दिखाए जा रहे हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। सभी प्रतीक्षा में उस दिन की जो 500 साल के बाद फिर से रामलला अपने जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होंगे, उसके सुंदर दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हुए हैं, गुरुजन पधारे हुए हैं और नेतागण भी, लेखक, कवि, कलाकार आदि आदि सब यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो हमें भी यहाँ आने का और इस सुंदर दृश्य को देखने का मौका मिला है और हमें गर्व है कि उन 4000 संतों में हम लोगों का भी नाम आया और हम लोग भी यहाँ पर ये सुंदर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहभागी बन रहे हैं और हम सब भी हिंदू धर्म के विस्तार के लिए अपने अपने संप्रदाय में रहते हुए हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करेंगे। यही राम भूमि में, अयोध्या भूमि में आकर के हम सब लोग संकल्प करते हैं और इसी दृश्य को साकार करने के लिए सदा कार्य करते रहेंगे। प्रणाम। यहाँ से जिससे कि ये लगे पता है कि चलो आप आ जाएगा। आज बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि 500 साल के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है कि पुनः अपनी भूमि में प्रकट हो रहे हैं, उनका प्राकट्य हो रहा है, उनका जन्म दिवस होने वाला है, ऐसी हमें अनुभूति हो रही है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या धाम में और अयोध्या में पहुँच करके यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे रामराज में जैसी व्यवस्था थी, ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही व्यवस्था इस समय हो रही है और लाखों लाखों लोगों के
आहूत होने के बाद, लाखों लोगों के समर्पण होने के बाद यह मौका हमें देखने को मिला। बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस मौके पे यहाँ पे उपस्थित हैं। हम साक्षी बन रहे हैं इस सारे कार्यक्रम का। कितने लोगों ने अपने आप को यहाँ अर्पित कर दिया, आहूत कर दिया, और ऐसे मौके पे हम यहाँ साक्षी बन रहे हैं। बस हमें यही सोचना है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने, भगवान श्री यादवेंद्र ने जैसे हमें शिक्षा दी, जिस मार्ग पे हमें चलाया, उस पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये सामने पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे अलग अलग भाग बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3 करके सामने क्रम संख्या 1 है। ये यहाँ पे सारथी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और आगे भी सारथी लोगों के लिए व्यवस्था है। और जो सेवक लोग साथ में आते हैं, संतों के साथ, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और जितना क्रम संख्या में 1 से लेकर के कितने जो आगे आगे जितनी संख्याएं बनी हुई है, सब संख्या में लोगों को रहने की व्यवस्था है। संतों के हर जगह पे एक रूम में 3 संत रहते हैं, और अंदर अटैच बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम अंदर बना हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। और हर जो जैसे किसी को 1 में, किसी को 2 में, किसी को 4 में, जहाँ जहाँ ठहराया गया है वहाँ सब भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप गर्म पानी लें, ठंडा पानी लें, चाय लें, बिना दूध वाली और बिना चीनी वाली, फीकी, जैसी भी आप लेना चाहें, सारी व्यवस्था यहाँ पे हुई है। और ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आकर के अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाता कि हम और जगह बैठे हैं। आपको गर्म पानी चाहिए तो केटल में गर्म पानी भी आपको मिल जाता है। किसी को ठंडा पानी पीना तो वो भी व्यवस्था है। और यहाँ तक हम लोगों ने अभी जहाँ पे एक जगह प्रसाद ग्रहण किया, वहाँ पे पूरा फलाहार मिल रहा है, पूरा फलाहार मिल रहा है। किसी को फलाहार लेना है तो ये अलवर राजस्थान के लोगों ने वहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिनको भोजन करना है उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, और चारों ओर चाक चौबंद सुरक्षा भी की गई है। तो ये दृश्य जो हजारों साल में हमें जैसे एक बार देखने को मिला है, कि हमें गर्व इस चीज़ की है कि हम इस समय धरती में इस जगह पे मौजूद हैं, और अयोध्या में आकर के इस चीज़ की साक्षी बन रहे हैं। हमारे प्रणामी समाज से बड़े सारे संत लोग आ रहे हैं, जैसे पूज्य आचार्य महाराज श्री जी जामनगर से, महाराज श्री शारंद जी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी अभी आपको संबोधन कर रहे थे, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ऐसे और भी कई जगह से संत महात्मा आए हैं। तो हम प्रणामी संप्रदाय के लोगों को, प्रणामी धर्म के लोगों को भी गर्व करना चाहिए। हम लोगों को भी इसमें बुलाया गया, निमंत्रित किया गया, और इसमें संलग्न हो रहे हैं। आप सबको इन सारी चीज़ों की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान श्री राघवेंद्र के एक प्रकार से पुनः प्राकट्य की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आप भी रास्ते हैं, और जैसे हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सब भारत सिंह के दर्शन करने CM भी गए, CM भी गए, राष्ट्रपति साहब आते हैं, वो भी आते हैं। रिकॉर्डिंग कर गया हम लोग, इतना बढ़िया बनाया, बढ़िया नहीं, कोई बात नहीं। ये सब डिलीट न हो।
महाविष्णु चैतन्याचे प्रणते ध्वनी अवतरुपी ब्रह्मापदेशी श्रीहरी चतुश्लोकी चारी भगव ते गुजा विधाता सांगे नारदा नारदे उनने तो बंद थी नीचे गद्दा दे देंगे वहीं सो जाना बंद थी कुर्सी कपड़ा पाओ चल्छ भन्ने मलाई प्रवचन सेकुलरले चल्छ सेकुलर मान्छे यहाँ किन वहाँ से कल 22 जनवरी को यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। इसी प्रसंग पर पूज्य गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी और पूज्य गुरुजी स्वामी श्यामानंद जी महाराज जी के साथ में हमें आने का मौका मिला है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो योगी जी ने भारत सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ में पूज्य दोया गुरु जी और सतना के महंत निर्मला माता जी भी हैं। उनसे हम विश्व हिंदू परिषद के बारे में कुछ श्रवण करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलिए भारत माता की जय। धर्म प्राण भक्त समुदाय सभी सुंदर साथ, मैं इस समय अयोध्या नगरी मिथिला नरेश के इस भूमि में राजा राम जी का बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही कल की राष्ट्रीय उत्सव पर आई हूँ। कल 22 तारीख ऐतिहासिक महोत्सव राष्ट्रीय उत्सव भारतीयों के लिए। इस शुभ घड़ी पावन दिन पर हमारे परम पूजनीय श्री श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज भी उपस्थित हैं, जो कालिंगपुंग में संघ संस्था विद्यालय चलाते हैं और ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम जैसे कई साधु संतों को तैयार किया है। साथ में उनके साथ आए हैं चंडीगढ़ से श्यामानंद जी महाराज, जो हिंदुत्व से भरपूर कृष्ण में रहते हुए संप्रदायवाद से दूर निकलकर भारतीय संस्कार और सनातनी प्रवचन करते हुए जन जागरण करते हैं। इस समय संपादक प्रणामी विश्व का जो हमारे सामने मीडिया में है, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। भक्त समुदाय
500 वर्ष की ये सनातनियों की युद्ध विराम हुआ। 500 वर्ष से हम लोग, हमारे पूर्वज लड़ते रहे। आज उन दर्दनाक दिनों की बात याद करते हैं तो हृदय में कहीं जगह नहीं है शब्दों की। जो आंसुओं से धोया मेरे पूर्वजों ने इस धरती की मिट्टी को, आज राम जी प्रकट हुए। सारे भक्तों की पुकार सुनकर 500 वर्ष से जो सनातनी युद्ध कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे जीवन काल में इस चक्षु से हमने बाबरी ढलते देखा। कार सेवकों को गोली मारते हुए भी हम लोगों ने देखा। हमारे कार सेवक जेल में गए। कृष्ण प्रणामी मंदिर सतना के जो हमसे पहले जो महंत है स्वामी परमानंद जी, वो जेल में भी गए। ऐसे कई भारत के वीर सनातनी गरम गरम गोलियों से भून दिया गया। और तो और राजनीतियों की ये अनेक प्रकार की राजनीतिक तत्वों ने भारत को लूटने के लिए कोशिश करने वाले ने हमारे सनातनियों के अपने कब्जे में ले लिया, उनकी मानसिक को खरीद लिया। तो ऐसे ऐसे हमारे राजनीतिबाज हुए, जैसे कि मुलायम यादव, जिन्होंने गोली करने की आज्ञा दी तो हमारे कार सेवक भून दिया गया। 2 सेकंड में कई कार सेवकों को भून कर कई माताओं की गोद खाली कर दिया, कई माओं की अपने आंचल सुना कर दिया, कई वृद्ध पिताजियों की सहारा लाठी तोड़ दिया था। और मुलायम सिंह ने कहा भी था अगर राम मंदिर बना तो देश छोड़ देंगे। पर देखिए महाकाल की कृपा कि ये स्वर्ण अवसर देखने का उसे मौका नहीं मिला और वो इस धरती से ही चला गया। तो आइए, जो भी सनातनी सत्य को जानकर नमन करते उनके लिए ऐतिहासिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। और हम लोगों ने इसी चक्षु से वो ढलते बाबरी देखा और जेल में जाते हुए कार सेवकों को देखा, भारत के सुपुत्रों को गोली खाते देखा, युद्धों की ये सारे तानाशाही देखते देखते आज इसी चक्षु से इस पंचभौतिक शरीर, इस अयोध्या नगरी में, राम की राज्य में, तो हम लोग धन्य हो गए। इस चक्षु से राम की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करने का मौका मिला। धन्य योगी जी, धन्य मोदी जी, धन्य भारत के सनातनी संतों, धन्य वो कार सेवकों, धन्य धन्य मेरे सनातनी पुत्रों, भारत माता के सारे पुत्र पुत्रियों, आपकी बलिदान आज सफल हुआ। जय जय राम, जय श्री राम, प्रणाम। एक शब्द जाते जाते महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने हम निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म स्वावलंबी को सबसे पहले राष्ट्र धर्म सिखाया है, उसके बाद जाति और संप्रदाय, पहले तो राष्ट्र। उन्होंने कहा है सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान, भली भाषा हिंदू की बोले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब देश पर आपदा आती है तब मस्त नहीं रहना, माला ही नहीं करना, आप भाला भी लो, हथियार भी लो। सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड नरेश को जागरणी कार्य का माला और तिलक देकर आत्माओं की जागृति का काम के साथ साथ हाथ में तलवार देकर बताया कि सनातनी का रक्षा करो, हिंदुत्व की रक्षा करो, धर्म के लिए लड़ो और आगे बढ़ो। इसलिए उन्होंने छत्रसाल महाराज को तिलक कंठी के साथ साथ तलवार प्रदान किया था। आज संघ आरएसएस के लोग आज धन्य है वो लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन 400 वर्ष पहले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म स्वावलंबियों को जातिवाद से दूर रहना, राष्ट्र धर्म करना, हिंदुत्व की डंका पिटाना और देश के लिए बलिदान होना। तुम देश के लिए काम करोगे तो मैं तुम
तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। उसी कार्य को सफल बनाने में हमारे संत लोग लगे हुए हैं। सभी संत वृंद यहाँ पर आए हुए हैं। आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज भी आ रहे हैं। मोहन प्रियाचार्य जी महाराज श्री पहले से आ चुके हैं। श्यामानंद महाराज श्री भी यहीं हैं। सुनाए सिक्किम से, अत्र तत्र से भी निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी धर्म स्वावलंबी सब आए हुए हैं। महाराज श्री भी पधार चुके हैं। हम निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी स्वावलंबियों को पहले राष्ट्र सेवा, बाद में सब कुछ, ऐसा महामती स्वामी प्रार्थना जी ने कहा है। भारत की ये ऐतिहासिक पर्व राष्ट्रीय उत्सव पर मैं भारतवासी तथा अत्र तत्र देश विदेश में रहने वाले सभी सनातनियों को नूतन वर्ष अभिनंदन 2024 को राम वर्ष की प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम लोग अयोध्या धाम में मेला क्षेत्र परिसर में परिभ्रमण करके अब अपने कक्ष में आ गए हैं। सभी संतों के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो 4000 से भी अधिक संख्या में सभी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संत गुरुजन पधारे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद सबकी दर्जा एक हो गई है। सभी को पंडाल में रहना है। जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, ये तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से, उसी व्यवस्था में सबको रहना है। तो हम लोगों के लिए ये कक्षा, क्योंकि यहाँ 6 अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं, जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते रहे, उन महापुरुषों के नाम से अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं। तो उन सेक्टरों में अलग अलग प्रांत के संतों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। बहुत ही सुंदर सुविधा युक्त, एक एक कमरे में 3-3 पलंग लगे हुए हैं और 3 से संत यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो हमारे श्री श्यामानंद जी महाराज और हम यहाँ पर सेक्टर नंबर 1 में ठहरे हुए हैं। ऐसे मेरी व्यवस्था सेक्टर नंबर 3 में थी, परंतु हम लोगों ने परामर्श करके हम लोग एक साथ ही आए हैं और एक साथ ही यहाँ से यात्रा में भी जाएंगे। ये अनुरोध करने से व्यवस्था की ओर से हमें एक साथ ठहरने के लिए मौका दिया गया और हमारे साथ एक और संत भी यहाँ पर ठहरेंगे। तो सभी के लिए सुंदर पलंग सजाया गया है, बेड शीट नया लगाया गया है और 2-2 कंबल रखे गए हैं, तकिया और 2-2 कंबल रखे गए हैं ताकि संतों को ठंडी न लगे। और बाथरूम की भी पूरी व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम भी अटैच है। जैसे कुंभ मेले में ऐसी व्यवस्था होती है, इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है, क्योंकि ये मेला एक दिन का मेला नहीं है। प्रभु राम के उस जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर क्या है कि 1 महीने तक हमारे 29 प्रांत के सभी दर्शनार्थी यहाँ पर आते रहेंगे या ठहरेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करके अपने जीवन में भी मर्यादा का पालन करने के लिए, क्योंकि मर्यादा देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति, परिवार के प्रति सर्वत्र मर्यादा की ज़रूरत है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करके, श्री रामलला के दर्शन करके सब अपने जीवन को चरित्रवान बनाएंगे, निष्ठावान बनाएंगे। 1 महीने तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा। पूरी व्यवस्था यहाँ पर, अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और जितने भी सेक्टर यहाँ पर बने हुए हैं ठहरने के लिए, सभी जगह भोजन की व्यवस्था है। जो जैसा भोजन करते हैं वैसी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और भोजन कराने वाले जो स्वयं सेवक हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, किसी प्रकार आगंतुक को कोई कष्ट न हो, पूरा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर गर्म पानी पीने वाले के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बिना चीनी की चाय पीते हैं, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और बड़े प्रेम से सब स्वयं सेवक पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं। साधु संत भी पूरे देश से आए हैं। और कल से जो आम जनता के लिए, जो रामलला के दर्शन के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था होगी, सबके लिए दर्शन करने का
जो है द्वार खोल दिया जाएगा, तो देश विदेश से भी यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे। सारे हिंदू आएंगे, सनातनी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए राम भक्त, मात्र राम भक्त नहीं, देश भक्त, सबके सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञता मानेंगे। तो देखिए, ये ऐसा है कि एक राष्ट्रीय पर्व है, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये महाकुंभ मेले की तरह श्री राम जन्मभूमि में एक और कुंभ का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और सरकार की ओर से भी पूरी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और चप्पे चप्पे में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस सब यहाँ पर तैनात हैं। और हम लोग जब गोरखपुर से आ रहे थे, लगभग 10-12 जगह सिक्योरिटी वाले हमको मिले और सब ने हम लोगों का आमंत्रण देख करके, निमंत्रण पत्र को देख करके हम लोगों को कहा, आप लोग जाइए, आप लोगों के लिए सब खुला है। ऐसे करके जो उन्होंने रास्ते रोक रखे थे वो भी हम लोगों को लिए खोल दिया। और हम लोग यहाँ आए तो इतनी भीड़, यहाँ पर राम भक्तों की भीड़ है। लगता है 1 महीने से राम भक्त यहाँ आकर के राम कीर्तन कर रहे हैं और प्रभु राम के उस दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु महानुभाव एकत्रित हो करके यहाँ की सफाई में, सेवा में सब संलग्न हो रहे हैं। उन सभी से भी मिलने का और देश विदेश से आए हुए संतों से मिलने का भी एक सुंदर ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। सभी संतों से हमारा परिचय नहीं है, पर हम सब का वेश एक है। एक वेश होने से ऐसा लगता है हम एक ही देश के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ण के हैं, एक ही वर्ग के हैं। और अधिक परिचय पूछने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि धर्म का लक्ष्य यही है कि हम लोग मिल कर के रहें, शांति से रहें और आपस में प्रेम व्यवहार हम लोग रखें, एक दूसरे से प्रणाम करते हुए हम लोग मिलें। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं कि सर्वत्र सिया राम है, ऐसा सोच करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और प्रणाम करके हम आपस में मिलते रहें। हम लोग ऐसे कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण भक्त हम लोग हैं। पर जीवन में मर्यादा हम पालन नहीं कर सकेंगे तो पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण का जो है उनका सिद्धांत, उनकी भक्ति और उनकी महिमा को भी हम लोग नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए जगत में मर्यादा सिखाने के लिए प्रभु राम पहले आए और बाद में श्री कृष्ण आए। तो देखिए, प्रभु राम ने कई कार्य उन्होंने कृष्ण के लिए भी छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु राम सीता का हरण होने के बाद वन में सीते कहा करके भटक रहे थे, सीता की याद में खोजी में लगे हुए थे। तो उस समय वहाँ पर ऋषि महर्षियों ने भी प्रभु राम से कहा कि प्रभु जी, आप सीता के स्नेह में इतना आप पागल बने हुए हैं, हम भी तो आपके भक्त हैं, हम भी सीता से कम हैं क्या भक्ति करने में, इसीलिए सीता की तरह हमें भी स्नेह दीजिए ना। तो प्रभु राम ने कहा कि ये सब इस समय नहीं हो सकता है, जब कृष्ण जन्म होगा आप लोग ग्वाले बन करके आओगे तो आप सबको वही स्नेह दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। और श्री राम प्रभु का जब स्वयंवर हो रहा था मिथिलापुरी में, जनकपुरी में, उस समय सीता जी स्वयंवर कर रही थी। तो बहुत सारी सीता की सहेलियों के मन में भी ऐसा विचार आया था कि हम भी प्रभु राम को वरण करें। तो मन ही मन प्रभु राम ने कहा कि तुम सबकी इच्छा जब अगला अवतार होगा तो तुम सब की इच्छा पूरी कर दी जाएगी और सबको वही सीता के जैसे ही एक प्रेम और स्नेह तुम सबको बरसाया जाएगा। तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं श्री रामलीला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी रामलीला के अंतर्गत जो वादे किए गए हैं कृष्ण लीला में वो सारे पूरे हो जाते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, परब्रह्म हैं, अक्षरातीत हैं, सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। तो इस देश में कृष्ण भक्ति की लहर भी उतनी ही दौड़ी हुई है श्रीमद् भागवत के माध्यम से और अन्य संतों की वाणी के माध्यम से। प्राणनाथ जी महाराज ने भी अपनी वाणी के 2000 चौपाइयों में कृष्ण भक्ति की लहर उन्होंने बहाई है और पुरुषोत्तम परब्रह्म की पहचान कराई है। तो हमारे तीर्थ महान हैं,
पूज्य हैं। जैसे हमारे लिए श्री धाम वृंदावन भी अति पूज्य धाम है। मथुरा वृंदावन जहाँ हमारे पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हुआ। गोकुल की महिमा प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में विशेष रूप से गाई है। तो इसी प्रकार से ये अयोध्या नगरी भी एक तीर्थ भूमि है, चित्रकूट भी एक तीर्थ भूमि है और पंचवटी नासिक भी तीर्थ भूमि है। प्रभु राम ने जहाँ जहाँ अपने जीवन काल में अपने चरण रखे, ये सारे तीर्थ भूमि भारती 68 प्रकार के 68 तीर्थ से भारत संपूजित है, ऐसा करके हमारे गुरुजन कहते हैं। 4 धाम के अतिरिक्त 68 और तीर्थ हैं। तो अयोध्या भी एक ऐसी नगरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावतिम गेया सप्तई ते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी पुरी है, ऐसा करके माना जाता है। तो यहाँ जितने भी भक्त आए हैं ये सब अध्यात्म चिंतन करने के लिए आए हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए। सबके मन में एक ही लक्ष्य है कि यहाँ आकर के दर्शन करेंगे और सरयू नदी में स्नान करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये सरयू नदी की महिमा देखिए कि ये दोनों नदियाँ नेपाल से बहते हुए, ये कर्णाली नदी के रूप में नेपाल से जो मानसरोवर से निकल करके ये कर्णाली नदी आती है, और एक महाकाली नदी है। भारत में उसको काली नदी कहा जाता है, नेपाल में महाकाली कहा जाता है। ये दोनों नदियों का जब यहाँ मिलन होता है तो उसी को सरयू कहा जाता है। और सरयू के किनारे ही अयोध्या नगरी बसी हुई है। संत तुलसीदास जी ने अपने रामायण की पंक्तियों में सरयू नदी की भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है। तीर्थ भूमि है। यही नदी आगे जा कर के घाघरा के रूप में परिणत होकर के गंगा में समा जाती है। तो ऐसे ये पावन भूमि है कि नेपाल की नदियों ने भी इस भूमि को पावन किया है। और नेपाल भी एक तीर्थ भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है। नेपाल भारत का रिश्ता इतना पुराना है कि आप देखिए कि त्रेता युग में प्रभु राम अयोध्या से, जो भारत का एक खंड है, यहाँ से विवाह करने के लिए जनकपुरी, जो नेपाल का एक खंड है, वहाँ गए और वहाँ से सीता को वरण करके ले आए। इसका मतलब है कि दोनों देश में एक सामाजिक परस्पर एक सुंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और परस्पर मिल कर के रहें। धर्म दोनों का एक है और समाज शास्त्र भी एक है, इतिहास भी एक है, भूगोल भी एक है, धर्मशास्त्र भी एक है। तो दोनों देश में एक प्रेम का यहाँ पर सुंदर समन्वय हो, ये भाव भी रखा गया है। तो बहुत सारे दर्शनार्थी नेपाल से भी यहाँ पर आए हुए हैं और भारत भूमि के तो 29 प्रांत से साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है कि प्रभु राम का मंदिर बने तो राम राज्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि राम राज्य के विषय में हम लोगों ने बहुत सुना पर अपने आँखों से नहीं देखा। पर वर्तमान सरकार फिर से राम राज्य स्थापना करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और राम भगवान का, रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा तो उसी दिन से राम राज्य शुरू हो गया, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि राम की मर्यादाओं को हम लोग पालन करेंगे। सारे देश के लोग, देश के नेता, देश की जनता सब इसको पालन करेंगे तो फिर से राम राज्य स्थापित होगा और भारत इतना महान बनेगा कि विश्व गुरु फिर से बनेगा और विश्व भर के लोग भारत दर्शन करने के लिए आएंगे। अयोध्या नगरी बहुत सुंदर इससे सजी हुई है, दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है फूल मालाओं से। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है। ये समग्र हिंदू जगत के लिए बहुत बड़ा समाचार है। भगवान राम
14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या वासियों को कितना आनंद का अनुभव हुआ। सबने दीपावली मनाई। आज समग्र हिंदू जगत दीपावली मनाता है। अभी इस कलयुग में तो भगवान राम अपने जन्मस्थान पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ये लगभग 550 वर्ष के पश्चात प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसलिए हिंदू जगत के लिए तो ये दीपावली में भी बड़ी दीपावली, महादीपावली की तरह से हमें उत्सव मनाना चाहिए और इतनी खुशी की बात है। ये राष्ट्र के गौरव की बात है, धर्म और संस्कृति के लिए गौरव की बात है और हिंदू राष्ट्र की नींव है वह भगवान राम की प्रतिष्ठा अपने जन्मभूमि पर हो रही है। वो हिंदू राष्ट्र की नींव है।